नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है विनोद और आज वो दिन आ गया है जब हमारी 4x4 जेसीबी वापस जा रही है अपने घर की तरफ और हम सब लोग मिलके जा रहे हैं जेसीबी वर्कशॉप। मशीन कंप्लीट हो गई थी सैटरडे को ही, बट हम सैटरडे को नहीं आ सकते थे और आज है मंडे जब हम मशीन को लेने जा रहे हैं। तो इंश्योरेंस का काम जो चलता रहेगा, पहले हमको पेमेंट करना होगी। तो आज की वीडियो में आप पहले तो मशीन लेके आएंगे और उसके बाद आपको डिटेल में बताऊंगा कि एक एक मशीन, ट्रैक्टर जो भी है, क्या क्या खर्च हुआ। मैं पिछली बार वीडियो बहुत लंबी हो गई थी तो बता नहीं पाता। आज की स्पेशली वीडियो में सिर्फ यही चीज़ करना है अपने को, यही बताना है हिसाब कि भाई कौन कौन सी मशीन में कितना कितना खर्चा हुआ है और सबसे ज़्यादा खर्चीला जो काम हुआ है वो इसी में हुआ है। और कार तो है ही है ख़त्म पे, उसको तो भूल जाओ। और अपन लगभग आ गए हैं शोरूम पे और ये देखो, और इसके बाद लेके चलते हैं मशीन को। पहले कुछ कागजी कार्रवाई होगी, वो सब निपटाने के बाद। देखो स्टॉक देखो यार, हमेशा भर भर के होता है। ये स्टॉक आपको दिवाली तक मिलेगा। तो भाई साहब 1.5 से 2 घंटे तक बिलिंग सारी प्रोसेस करने के बाद फाइनली अब हम जा रहे हैं मशीन की तरफ, जो कि रेडी खड़ी है, धो धा के कंप्लीट कर दी है। और ये खड़ी है सामने अपनी 4x4 जेसीबी, जिसको अपन लेके चलेंगे। खर्चा बताऊंगा, बिल्कुल आज ही बताऊंगा मैं। और इस मशीन में सबसे ज़्यादा खर्चा हो गया, कुछ ज़्यादा ही हो गया भाई, अति से ज़्यादा खर्चा हो गया। सारी की सारी डिटेल में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन मशीन को निकलवा देते हैं। हो भाई चालू। तो गाइस मेरे हाथ में बिल भी है, मैं आपको बताऊँगा खर्चा। तो पहले मशीन को निकाल देते हैं, उसके बाद अपन आराम से बात करेंगे। खैर इसको चला के तो अपन पहले भी देख चुके थे। और यहीं पे नई मशीनें जो हैं, अभी गाड़ी आई है उतरने के लिए। वहाँ सामने 3 गाड़ियाँ आई हैं, जिसमें से एक 4x4 है और 2 3DX हैं 49 हॉर्स पावर की। इनसे मिल लो। ये हैं यहाँ के सेल्स के मुख्य अधिकारी जो ऊपर टंगे हुए हैं। अभिषेक जी, ऊपर कर क्या रहे हो तुम, ये बताओ। अभी दिखाता हूँ सामान क्या क्या लिया है। 60,000 रुपये का सामान लिया है भाई साहब। निकला नहीं निकला अभी सामान? अरे यार कितना धीरे करते हो भाई। 2 फिल्टर सेट हैं, किट हैं ये, और ये ब्रेक प्लेट है। तो भाई साहब सामान जो है ले लिया है। 60,000 का पूरा सामान आया है। और ये एक भैया गिफ्ट दिया है, इसमें एक ये जिम वाला बैग है, उसके अंदर एक हेडफोन है, एक चाबी का छल्ला है और एक पेन है जो यहाँ दिख रही है। हेडफोन बताना। और देखो गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए, कि हेडफोन बताना मुझे। ट्रेलर के ऊपर से ऐसे लेके जाते हैं भाई लोग ये मशीन। तो ये हम आए हैं हमारा डीजल लेने, क्योंकि जब मशीन आई थी इसमें फुल टैंक था, वो डीजल निकला है, हमको वापस चाहिए। हमारे 242 में काम आ जाएगा वो। और यहाँ पे खड़ी हुई है मिलिट्री वाली जेसीबी और हाइडम बकेट के साथ है। एक भाई ने बोला था अगली बार जाओ तो इसको रिव्यू कर देना। तो गाइस देख लो, ये है इसका बकेट, जो कि हाइडम बकेट है। और मुझे काफ़ी पुरानी लग रही है ये, क्योंकि किर्लोस्कर इंजन में है, 4 सिलेंडर का किर्लोस्कर इंजन। और इसमें ये नया डला हुआ है बॉस का। ये पंप बिल्कुल एकदम नया दिख रहा है, एकदम चमकदार। 2 फिल्टर लगे हुए हैं, ठीक है ना। टायर साइज सेम है, नए हैं। और ये हैंडल वगैरह नए दिख रहे हैं। अंदर से देख लेते हैं भाई मिलिट्री वालों की कैसी होती है। ओके, ये देखो चाबी भी लगी हुई है। ये 2 लीवर हैं, हाइडम में 2 होते हैं। और यार छत अलग दिख रही है बहुत, बाकी सब तो सेम ही है। और ये स्टॉप के लिए वहाँ पे देखो चोक आता है ना, सादा इंजनों में चोक आता है। और ये लीवर है। और ये पीछे देख लो, मैं ज़्यादा अंदर इसलिए नहीं जा रहा हूँ, गाड़ी गंदी हो रही है और फालतू में अपन भी गंदे हो जाएंगे। एक ही आइटम मुझे पता नहीं काहे के लिए लगा है। और ये है भाई साहब 2007 मॉडल है मशीन, बताओ। इसमें ये चेंज करा है तो पीले कलर का ही लगाया है, क्योंकि
अब मिलिट्री कलर का तो मिलना संभव नहीं है क्योंकि स्पेशली आती है। और ये मशीन भाई साहब 4x4 है, 2 व्हील ड्राइव नहीं है। देखो ये चीज़ मैं देख ही नहीं पाया था, ये रही शाफ्ट, लेकिन शाफ्ट लगी नहीं है, ये देख रहे हो, एक्सल है लेकिन लगी नहीं है। इसमें 4x4 का एक्सल लगा हुआ है लेकिन शाफ्ट नहीं लगी हुई है। अभी ये फ़िलहाल में 2 व्हील ड्राइव है। तो ये था इसका हल्का फुल्का ओवरव्यू। ज़्यादा कुछ मैं इसके बारे में जानकारी दे नहीं पाऊँगा क्योंकि जितनी जानकारी है अपन उतनी दे पाएंगे। पहले तो ओपन वायरिंग आती थी, तो ये नलियाँ ऊपर से लगी हुई हैं, अभी जो है हिडन आती हैं। और ये यहाँ पे अपनी मशीन एकदम चमकदार चमचमाती हुई पीले रंग की मशीन। ये तो बहुत बड़ा इंजन दिख रहा है। एक्सकवेटर का है क्या भैया? तो भाई साहब अभी हमारे साथ राजेश भाई हैं जो कि यहाँ के मेन मैकेनिक भी हैं, जिनको इंजीनियर हो है ना, इंजन का जो भी काम होता है वो यही करते हैं। तो अभी मेरे को बताया कि इस मशीन में 76 हॉर्स पावर इंजन में टर्बो भी है। और उस समय पे 2007 मॉडल है, पहले टर्बो नहीं आ रहा था मशीन में, इसमें दिया है बराबर। और इसमें अलग क्या क्या है? टर्बो लगा है और 4 व्हील ड्राइव। हाँ 4 व्हील ड्राइव हो तो मैंने बता दिया। एक और चीज़ बताई तो भाई साहब इसमें जो हेडफोन एक दिया है वो, हाँ वो हम राजेश भाई को गिफ्ट कर रहे हैं। काम मुझे छुपा रहा हूँ, इनको गिफ्ट कर रहे हैं। ये देखो ये है 40 mm बेस ड्राइवर, हाई फाई साउंड क्वालिटी 3.5 mm का, और फोल्डेबल है। डिज़ाइन देखो बढ़िया सी दिख रही है और JCB की ब्रांडिंग है। साउंड DX और लो वेट, लाइट वेट सॉरी, है ना। हैप्पी बर्थडे टू यू। खोलो इसको चला के देखेंगे। तो भाई साहब नए हेडफोन की टेस्टिंग, और देख लो आप दूल्हे को नए हेडफोन के साथ, एक नंबर साउंड, मज़ा आ गया। इतनी खुशी, इतनी खुशी। तो फाइनली मशीन जा रही है वापस अपने घर की तरफ। और ये डीजल निकला था वो है, और ये ऑयल निकले थे वो हैं। सिर्फ हाइड्रोलिक ऑयल अपन ने नहीं लिया है। अब सीधा घर पे मिलेगी भाई साहब अपने यार्ड पे मशीन। और ये है वो लोडर 433.4, बहुत बड़ा है यार, देखने में छोटा लग रहा था दूर से। तो भाई साहब मशीन पहुंच गई पंप पे। डीजल डलवाना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो डीजल डलवाते हैं यहाँ पे, साइड में लगा लो, अपनी में तो बहुत है, बस इसमें डलवाना है। तो 5000 का डीजल डलवा दिया। विदिशा तक देखते हैं कितने में पहुँचती है। तो भाई साहब सामने जा रही है, देखो अपनी 4x4 रिपेयर हो गया, मतलब ख़राब तो कुछ हुआ ही नहीं था, पानी में डूबी थी, बस अस्पताल से डिस्चार्ज करवा लिया है इसको, जो भी था बहुत सारा खर्चा करवा दिया। देखो तो गाइस देखो मशीन आ चुकी है अपने यार्ड पे। और वेलकम बैक टू होम माय 4x4। तो हेलो दोस्तों, आज है सेकंड डे जब मशीन को लेकर आए थे वर्कशॉप से। तो आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं, जैसा कि मैंने शुरू में ही प्रॉमिस किया था, कि प्रत्येक मशीन में बाढ़ से डूबने के बाद कितना कितना खर्चा हुआ अपने ट्रैक्टर में। बाइक का भी बताऊंगा, बाइकों में कितना खर्चा हो गया, एक एक ट्रैक्टर में कितना खर्च हुआ, और ये JCB में कितना खर्च हो गया। तो आज के वीडियो में अब हम चर्चा करने वाले हैं उसी विषय पे। और जो बिल है ना, बिल भी दिखाऊंगा और विथ प्रूफ आपको मैं बताता जाऊंगा, क्योंकि ऐसे हवा में नहीं फेंकूंगा भाई। और एक और रियलिटी जो है आपको मैं क्लियर कर दूं कि शुरू में ऐसा लग रहा था कि यार खर्चा जो है
मतलब अपने आप को मैंने प्रिपेयर भी कर लिया था उस चीज़ के लिए कि खर्चा बहुत ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। और अपने आप को मतलब जैसे कोई मुसीबत आती है ना, कोई विपत्ति आती है, तो सदैव इसी तरह से तैयार करना चाहिए। मतलब आपको बहुत बड़े लेवल पे तैयार होना चाहिए, भले ही वो मामला छोटे में सुलझ जाए। तो उस हिसाब से मैंने भी अपने आप को बहुत लमसम में तैयार कर लिया था, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से हम इतने ज़्यादा नुकसान में नहीं गए जितना हमको आशा थी। इस मशीन में हमको 12 लाख रुपए के खर्च की आशा थी। कितने? 12 लाख। तो आप बिल्कुल शॉक हो जाओगे कि इसमें कितना खर्चा हुआ। तो जिसको भी इसके खर्च का अंदाज़ा है, जिसको पता है वो लोग नहीं, जिसको अंदाज़ा है तो वो वीडियो को यहीं पे पॉज करो और अपना कमेंट करो। फिर उसके बाद लास्ट में ऐसे देख के मत करना, चीटिंग मत करना, ठीक है। वो तो लास्ट में पता चली जाएगा और सबसे आखिर में बताऊंगा मैं इसका, ठीक है। तो फटाफट से शुरू करते हैं अपन प्राइस बताने की प्रक्रिया। और पहले मशीन दिखा देता हूँ कि मशीन पहले क्या थी और अब क्या है और किस कंडीशन में है अब, और क्या क्या चीज़ें बदली हैं वो भी मैं दिखाऊंगा। और बहुत सारा सर्विस का सामान अपन लेकर आए। 100 घंटे के बाद एक बार फिर से इसकी सर्विस होगी, ठीक है। तो वो सारा सामान अपन पहले से ख़रीद के लाए हैं। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखो आप, JCB 4x4 अपनी मशीन वापस आ गई है अपने पास। सबसे बड़ी खुशी की बात तो यही है। और 3DX इको एक्सेलेंस ये हमने पहले ही ठीक कर ली थी। और इसमें ये जो आइटम है ना, यहाँ से दिख रहा है, देखो ये पीला पीला रैप है ना, उसके ऊपर देखो स्टील का जो आइटम है, इसको बोलते हैं ECU। ऐसी 2 और लगी हैं, ठीक है। तो ये ECU 1.5 लाख रुपए की है, 1.5 लाख रुपए की। 1,20,000 अपन ने चर्चा करी थी ना, लेकिन ये अपने को डिस्काउंट, स्पेशल डिस्काउंट में ये थोड़ी कम की पड़ गई है, काफ़ी कम की पड़ गई है। और उसके अलावा ऐसी ये जो वायरिंग है ना, ये वायर हैं, ये पूरी वायरिंग, ये जितनी भी वायरिंग आपको दिख रही है, ये यहाँ से और इधर से ये डोरियाँ, इसको हार्नेस बोलते हैं लोग, बेसिकली ये वायरिंग है। तो ये सारी वायरिंग नई डली है, ठीक है। हाँ खुल गया भाई साहब, धो के रखिए। तो सबसे पहले चलते हैं अपन मशीन के अंदर। ये देखो, तो वॉश करके रखिए। इसकी जो मैटिंग अपन ने लगा रखी थी वो नहीं है, निकल गई है, ठीक है। तो देखो बाढ़ का पानी का प्रभाव इसके अंदर अभी भी देखा जा सकता है। ये अपना टूल बॉक्स है, ठीक है। और ये मीटर यहाँ तक पानी नहीं पहुँचा था। पंखा बंद कर देता हूँ। मशीन चालू हो गई भाई साहब। साउंड सुनो आप, मशीन जो है 4x4, ये यहाँ से अपन इसको एक ट्रेलर के ऊपर लटका के और क्रेन से लटका के ट्रेलर पर रख के ले गए थे। वहाँ से ये मशीन चल के आई है। और इस मशीन को मतलब सभी लोगों को इसकी बहुत ही आवश्यकता, और सब जानना चाह रहे थे कि भाई कब आएगी। देख लो मशीन चल के आई है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले तो इसको बंद कर देते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ खर्चा। तो ये तो हो गई अपनी JCB की बात। अपनी JCB 4x4 ये जो है प्रिपेयर होके अच्छे से अस्पताल से तैयार होके डिस्चार्ज होके आ गई है। अब अपन शुरू करते हैं खर्चे की बात। जो मेन पॉइंट था कि कौन से ट्रैक्टर में और कौन सी मशीन में कितना कितना खर्चा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, खर्चा बताने के पहले एक बार और मैं रोक देता हूँ। ये गाड़ी में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है भाई साहब। ये देखो, ये बाढ़ की मिट्टी अभी तक अंदर भरी हुई है। यहाँ से देखो आपको दिख जाएगा। ये जो कि तो इसका कुछ नहीं हो पाया। ये गाड़ी ख़त्म है, टोटल लॉस में। आपको कई सारे वीडियोस में ऐसी खड़ी दिख जाएगी, ठीक है। तो अभी के अंदर पुताई चल रही है तो थोड़ी आगे पीछे हो जाती है, और कुछ नहीं, धक्का मार के, बस इतना ही काम है। तो सबसे पहले अपना जॉन डियर और सोनालिका 60 एक ही दिन में चालू हुए थे, ओके। तो इसके अंदर सारे जेन्युइन पार्ट्स, एक एक चीज़, ऑयल पूरा, ये फ़िल्टर, इंजन ऑयल, हाइड्रोलिक ऑयल, गियरबॉक्स का ऑयल, टोटल चीज़ें जो हैं इसके अंदर नई डली हैं, ठीक है। और इसमें से पहले से प्रॉब्लम थी, इसका जो जैक है थोड़ा सा स्लो काम कर रहा है, और एक जगह से पिछले एक्सल के आसपास से कहीं से कोई सील लीक है, तो वहाँ से थोड़ा सा ऑयल आ रहा है।
तो वो अपन अब जल्दी से इसको भेज के वो करवा लेंगे। तो भाई साहब इस ट्रैक्टर में जो अपना खर्चा आया था वो आया था 39,000। ओके, आई थिंक हाँ 39,000 विथ लेबर इतना खर्च आ गया था, ठीक है। और उसके बाद ये ट्रैक्टर जॉन डियर, ठीक है, जॉन डियर में अपना खर्च आया था 32,000 रुपये। 32,000 रुपये में क्या क्या चेंज हुआ, सारे फ़िल्टर चेंज हुए। ये ऑयल, हाइड्रोलिक ऑयल इसमें बहुत सारा डलता है यार, बहुत सारा ऑयल डलता है। ये सारी चीज़ें चेंज हुई थी। ऑयल टैंक साफ़ किया था, ठीक है। फ़िल्टर किट पूरी चेंज हुई थी, जो फ़िल्टर इसके भी चेंज हुए थे। जितने भी ये ड्राई टाइप फ़िल्टर थे ना, वो दोनों के चेंज हुए थे, सभी मशीनों के चेंज हुए थे एक्चुअली, सब के, ठीक है ना। तो दो चीज़ें सबसे पहले चालू हुई। उसके बाद चालू हुई ये गाड़ी 3DX इको एक्सीलेंस। ये BS3 है, ये BS4 है। ये एक सादा गाड़ी है और ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पे चलने वाली, कॉमन रेल के ऊपर चलने वाली गाड़ी है, ठीक है ना। ये मतलब देसी गाड़ी कह लो इसको। इसमें इतनी आसानी से कोई चीज़ ख़राब नहीं होती है, और हो भी जाए तो बहुत ही कम खर्च में ठीक हो जाती है। तो इसमें क्या क्या चेंज हुआ भाई साहब, सबसे पहले पानी भर गया था, ये निकला, ये चेंज हुआ, ठीक है। इंजन ऑयल में पानी भर गया था, इंजन ऑयल चेंज हुआ। फ्रंट में कुछ होता नहीं है। इसका जो एक्सल ऑयल है, ये जो एक्सल देख रहे हो ना, रियर एक्सल, ये पूरा चेंज हुआ, ठीक है। ट्रांसमिशन में अलग ऑयल होता है, ट्रांसमिशन वो चेंज हुए, फ़िल्टर वो चेंज हुए, ओके। और हाँ, अपना डीजल फुल टैंक था, ख़राब हो गया, सारे फ़िल्टर चेंज हुए, ठीक है। और इसके जो है फ्रंट से हेड खोल के, मतलब गैस्केट का इसका भी काम हुआ था, ठीक है ना। खोल के उसमें से पानी वानी निकाल के, और इसको यहीं पे, इसको कहीं ले जाना नहीं पड़ा, इसी जगह पे खड़े खड़े यहीं ये डूबी थी और यहीं पे ये ठीक कर दी थी, ठीक है। तो इसमें जो है अपना खर्चा आया था 65,910 रुपये, ठीक है ना। स्क्रीन पे आपको बिल दिखाता हूँ मैं, ठीक है, उसकी फ़ोटो दिखाता हूँ। तो इसमें 60,900 कुछ का अपना क्या बोलते हैं सामान था, और 5,000 रुपये लेबर, ठीक है। क्योंकि अंडर वारंटी है, लेकिन क्या है कि इस तरह से एक्सीडेंटल में JCB जो है अंडर वारंटी में सर्विस फ्री नहीं दे रही है, इसमें भी लेबर बहुत सारी लगी है, ठीक है। इसकी बारी आएगी, थोड़े रुको। उसके बाद फिर अपन ने क्या किया, वो 275 और महिंद्रा अर्जुन नोवो, इनके बिल मेरे पास अभी करंट में ही हैं, मैं अभी दिखा देता हूँ, ओके। तो इसके बाद इस ट्रैक्टर में अपन ने काम कराया। इसमें क्या क्या हुआ भाई, इसमें ये हुआ, ये 4 व्हील ड्राइव है, तो इसमें ना 2 एक्सल हैं। क्योंकि हमने देखा उसके फ्रंट एक्सल में पानी चला गया था, रियर एक्सल में चला गया, इसके भी चला गया। तो इसके ना जो फ्रंट एक्सल है ना, ये 3 पार्ट में है, ठीक है ना। एक ये बीच वाला ये पार्ट देख रहे हो ना, एक तो ये हो गया, और ये जो 2 डब्बे हैं ना, एक ये और एक उस तरफ, ये 3 अलग अलग सेपरेट ऑयल रहते हैं इसमें। और इसी तरह से इंजन ऑयल हो गया, ठीक है, और आपका हाइड्रोलिक ऑयल हो गया। तो ये सारे चेंज हुए इसके। और हेडलाइट जो है ऑर्डर की हुई हैं, आ गई हैं, अपन जल्दी बदलवा लेंगे, ठीक है। इसकी हेडलाइट बदलाएंगी, जो कि पेमेंट कर दी है अपन ने, बस समय नहीं मिल रहा है। तो गाइज़ ये है बिल मेरे सामने, किसका, आपके 4x4 का। इसमें जो खर्च आया है यहाँ पे आप देख सकते हो 31,641 रुपये। तो आपको 31,641 रुपये इस ट्रैक्टर में खर्च आया, ठीक है। उसके बाद वो खड़ा हुआ है अपना 275, उसमें खर्चा आया, उसमें भी उसकी फाइल भी मेरे साथ में ही है। यहाँ पे मैं खोल लेता हूँ उसको। इसमें ज़्यादा खर्चा आया, क्योंकि इसमें ये पूरा डूब गया था। इसका मीटर, ये जो है इसका ये मीटर, ये पूरा का पूरा मीटर चेंज हुआ, ठीक है। और इसका ये भी चेंज हुआ था, इसमें भी कोई प्रॉब्लम आ गई थी। और पूरा ये तो पूरा ही डूबा हुआ था, तो इसमें ज़्यादा खर्चा है। इसमें आ गया आपका 34,586 रुपये, ओके। आप लोग जोड़ते जाना, ये हो गया। उसके बाद फिर हम लेके आए किसको, रिपेयर करा के आइसर 485 को रिपेयर करा के लेके आए। और यहाँ पे क्या तैयारी चल रही है दिवाली की, तो पुताई चल रही है। तो इसके बाद मैं दिखा देता हूँ आपको आइसर 485। तो भाई साहब इसका बिल जो है, देखो मैंने जो पेमेंट करी थी ना, वही दिखाता हूँ। किसान ट्रैक्टर को 36,523 रुपये,
इसमें खर्च आया कितना, 36,523 रुपये। उसके बाद इसमें क्या क्या चेंज हुआ, इसमें ज़्यादा खर्च क्यों आया, ठीक है, इसमें ज़्यादा खर्च इसलिए आया, इसके सारे ऑयल चेंज हुआ, ठीक है, मेन चीज़। अब इसमें जो क्लच प्लेटें होती हैं ना वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, डबल क्लच है तो क्लचों का बंच रहता है इसमें, ठीक है। ब्रेक पैड चेंज हुए, क्लच का पूरा वो क्या बोलते हैं, क्लच प्लेटें चेंज हुई, और वो आइटम जो रहता है ना वो भी जंग लग गई थी उसमें काफ़ी लंबे समय तक रखे रहने से, तो वो जो है पूरा चेंज हुआ है, इसकी वजह से इसमें खर्च ज़्यादा आ गया है, ठीक है। अब आते हैं अपन 242 पे। इसमें खर्च हुआ है 31,764 रुपये। इस ट्रैक्टर में खर्च हुआ है 31,764 रुपये। भाई साहब पूछो कैसे, वो ऐसे कि ये ख़राब हो गया, ये ख़राब हो गया, ठीक है, इंजन में पानी चला गया, सब कुछ, पूरे ऑयल चेंज हुए, और इसका जो है हेड है ना ये अपन ने नया डलवाया। ये हेड, ये क्या था, ये पहले ही हेड जो है थोड़ा सा क्रैक हो गया था, उसकी वजह से ये थोड़ा सा लोड मार रहा था, सही नहीं कर रहा था, तो वो सब चेंज हुई। इसका ये सब आइटम भी चेंज हुआ है, तो ऐसे करके इसमें बहुत खर्चा आ गया, ठीक है। तो ये सारे आइटम हो गए, तो आपका महिंद्रा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सोनालिका हो गया, और जॉन डियर भी हो गया, ठीक है, और ये भी हो गया, और जेसीबी भी हो गई। अब आती है बारी अपनी 4x4 की। तो भाई साहब अब आप सोचो इसमें कितना खर्चा आया होगा, फटाफट आप लोगों ने कमेंट तो कर ही दिए होंगे, तो अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या जो सामान डला है वो भी बताऊँगा, और इसमें एग्जैक्टली खर्च कितना हो गया। एक मिनट रुको। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ अमाउंट। भाई साहब मुझे ज़्यादा बताने से कोई लाभ नहीं है, इसलिए मैं आपको एग्जैक्ट अमाउंट बताऊँगा। तो यहाँ पे देखो आप, 3,54,617 रुपये दिख रहा है, 3,54,617 रुपये इसमें अपने लग गए, बराबर ठीक है। और बाकी की जो आने जाने की जो परेशानियाँ हुई हैं वो सब अलग चीज़ें हैं, ठीक है। ये खर्च है जो अपन ने पेमेंट करी है कहाँ पे, वर्कशॉप पे। इतना पेमेंट अपन ने किया है सुराना जेसीबी को, ये जो है। अब हाँ, मेन चीज़ इसमें सामान ऐसा डला क्या क्या, भाई साहब आप सुन के हैरान हो जाओगे कि यार मतलब इसमें इतना ज़्यादा मतलब मेंटेनेंस है, मतलब जो BS4 और BS6 इंजन्स है ना उसमें किस कदर की जो है परेशानियां आपको उठानी पड़ेंगी। जैसे कि मैंने वो बताया, आपका ECU एक है 68,685 रुपये का, क्या है ECU BS4, हाँ ये अपने को इतने का दिया उन्होंने, ओके। उसके बाद 74,000 रुपये का एक ECU और है, ठीक है, एक 68,000 का, एक 74,000 का, और एक है 51,355 का। एक आइटम है 74, हाँ इसकी जो टोटल हार्नेस है ना, मतलब वायरिंग ऐसे में तीन सेक्शन में है, तो वो 1,10,000 कुछ की हैं ऐसे करके, और लेबर वेबर सब जोड़ के 3,54,617 रुपये इसमें खर्च हो गए अपने, समझ रहे हो भैया। और जो परेशानी उठानी पड़ी सो अलग, और एक्स्ट्रा जो खर्च हुए वो भी अलग। डीजल इसमें भी फुल टैंक था, वो भी ख़त्म, समझ रहे हो। फुल टैंक का मतलब समझ तो 12-13 हज़ार रुपये का डीजल दोनों मशीनों में अलग अलग, मतलब 25,000 रुपये का तो डीजल ही ख़राब हो गया। उस खर्च में कोई एक मशीन अपनी ठीक हो जाती। अब सारे खर्च मैंने जो कि टोटल करके बताए हैं तो मैं भूल गया हूँ, तो आपको मैं स्क्रीन पे लिख के बता देता हूँ, और आप चेक कर लो इतना खर्च अपना हो गया है। बाकी आप लोग भी जोड़ के कैलकुलेट कर सकते हो कि इतना अपना फेयर यू जो है इसमें खर्च हो गया है। और इसमें जो है एक ख़ास बात, अब भैया इंश्योरेंस सबका होगा, कितना इंश्योरेंस मिल गया ये भी जान ही लो इसी वीडियो में। थोड़ी सी आपको ये वीडियो लंबी हो सकती है तो प्लीज़ आप देखना, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कोई भी किसी को नहीं बताता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। इंश्योरेंस तो भाई साहब सोनालिका का अपना इंश्योरेंस नहीं था, आइसर 485 का था, 242 पुराना ट्रैक्टर है इसका भी नहीं था, और जॉन डियर इसका भी नहीं था, तो ये पूरा अपनी जेब से हुआ है। इसका मैंने बताया आपको, ठीक है, 75,000 रुपये 76,000 रुपये इसमें अपने खर्च हुए। इसका जो है इंश्योरेंस आपको सुनकर हंसी आएगी, इसलिए मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। 18,203 रुपये ये मुझे प्राप्त हुए हैं इंश्योरेंस के इस मशीन के बदले, और इसका भी इंश्योरेंस अपने को आया नहीं है। और इसी तरह से इसका इंश्योरेंस मुझे मिल गया है, और 275 का भी इंश्योरेंस मुझे रिसीव हुआ है। इसका हुआ है लगभग
16,000 और 16 या 17,000 ही इसका हुआ है। ठीक है, आइसर 485 का जो है मतलब इतनी वाहियात कंपनी है इफ्को टोक्यो और उनके सर्वेयर। भाई साहब एक तो वो बुलाए आया नहीं, और आया तो खुद ही करके पता नहीं क्या क्या करके चला गया। उसने अभी तक फ़ाइल प्रोसेस ही नहीं करी है, आज भी प्रोसेस नहीं करी है। और मुझे पैसा बता रहा था 8,000 रुपये इसके, अगर मिले तो 8,000 मिलेंगे। पहली चीज़ तो वो प्रोसेस करने को तैयार ही नहीं है, और बहुत ही अति बदतमीज़ लोग बैठे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें आपको मैंने एक एक डिटेल में बता दी एकदम। ये चीज़ें अगर जैसे कोई व्यक्तिगत तौर पे भी किसी से कोई पूछता है ना, तो नहीं बताता जो मैंने आपको ऐसे बताई हैं, क्योंकि मैं आज तक जो भी चीज़ें आपको जितनी भी वीडियो के माध्यम से बताई हैं वो 100% सत्य थी। कुछ भी आपको गुमराह करने वाला कोई तथ्य मेरे पास कभी नहीं होता है। यही कारण है कि आपके और हमारे दिल से दिल मिले हुए हैं, जो भी पूछते हो सब बताते हैं। और इसमें जो है ये जो लाइट का खर्चा है ये इंश्योरेंस में बिल्कुल नहीं है, ये सब देते नहीं है वो। ये सब मैंने जेब से, वो जो बिल है ना वो बिल में नहीं है, ये अलग से मैंने पे किया है बाद में। और कुछ नहीं है, बाकी तो सारी कहानी आपके सामने है। तो इस तरह से अपन इतना खर्चा अपना हुआ है। तो ओवरऑल अपन अगर बात करें तो 6-7 लाख 8 लाख में सिमट गया होगा। ठीक है, बाकी और भी चीज़ें, अल्टरनेटर अपना 1.5 लाख का अल्टरनेटर ख़राब हो गया है, और ठीक है अभी तक उसको ठीक भी नहीं करवाया है। और भी कई सारे ऐसे छोटे छोटे सामान हैं जो यहाँ पर रखे हुए थे और जो ख़राब हो गए हैं, तो उनको हमने गिनती में भी नहीं लाया। 1.5 लाख रुपये का अल्टरनेटर, जिसको अभी तक हाथ भी नहीं लगाया अपन ने। इतने से बीच इस समय तक जो अपना काम बंद रहा, 1 रुपये भी नहीं कमाया, वो नुकसान भी तो है भाई साहब, वो कौन जोड़ेगा। मशीन अभी ठीक हो के आई है, तो तब से अपन बैठे रहे ऐसे ही, कुछ काम नहीं था, सिर्फ अपन ने जेब से खर्च किया था इनको ठीक करने के लिए। तो धीरे धीरे काम जो है पटरी पे आया है। ये सारी जानकारी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको मेरी जानकारी, दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को यहाँ तक देख लिया जिन्होंने, उन सब के लिए धन्यवाद। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और हमारे साथ भरोसा बनाए रखें। आपको सत्य से परिचय कराते रहेंगे, और आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी और मैं जो बातें बोलता हूँ आपके जीवन में कहीं ना कहीं काम आएंगी, और आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करती होंगी कुछ अच्छा करने के लिए। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।